हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एबल फार्मूला इन स्टर्म थ्योरी। तो यूनिट 2 का आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल। तो ये आपसे पूछा जा सकता है दो टाइप में, जैसे पूछ लिया फर्स्ट स्टेट एंड प्रूव एबल्स फार्मूला, और सेकंड पूछ सकते हैं डिराइव एबल फार्मूला इन स्टर्म थ्योरी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने, क्योंकि यूनिट 2 में अगर आप स्पेसिफिक पूछ रहे हैं एग्ज़ाम में तो आपको पता होना चाहिए कि स्टर्म थ्योरी से है, क्योंकि इसमें एबल फार्मूला बहुत है, यूनिट 1 में भी है और 2 में भी है। तो स्पेसिफिक अगर आपसे पूछते हैं कि स्टर्म थ्योरी, इन स्टर्म थ्योरी, तो आपने ये वाला आर्टिकल करना है। तो इसकी जो स्टेटमेंट रहेगी, स्टेटमेंट क्या है इसकी, इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर एनी टू सॉल्यूशन ऑफ डी बाई डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर है आपके पास पी ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो ऑन द इंटरवल। जो हमारा x है वो किस किस के बीच अलाई कर रहा है, a और b के बीच, ठीक है। देन फॉर ऑल जो हमारा x है, फॉर ऑल x ऑन a इज लेस देन x इज लेस देन b, तो जो हमारे पास p ऑफ x है, जो p ऑफ x है, जो इसमें रिजल्ट लिखा है फाइनल, वो क्या आ जाएगा हमारा, ब्रैकेट स्टार्ट f ऑफ x g डैश x माइनस f डैश x g ऑफ x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू k। और जो हमारे पास यहाँ पर k है वो क्या है, k इज एनी कांस्टेंट है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये थी इसकी स्टेटमेंट, ठीक है। अब करेंगे इसका प्रूफ। तो प्रूफ में हम क्या करेंगे, सिंस जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स थे आर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आपको स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, ये आपने स्टेटमेंट से ही यहाँ तक लिख देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आपने क्या करना है कि देयरफॉर वी हैव डी बाई डी एक्स एज इट इज लिख दिया आपने, पी ऑफ एक्स की जगह पी ऑफ एक्स लिख दिया। अब जो आपका डी वाई ओवर डी एक्स है, इसकी जगह लिखेंगे आप एफ डैश एक्स, ठीक है। और क्यू ऑफ एक्स का क्यू ऑफ एक्स, वाई की जगह लिख देंगे आप एफ ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर। अब कन्फ्यूजन होगा आपका कि हमने इस इधर एफ ऑफ एक्स क्यों लिखा, तो आप वाई को लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स, ठीक है। वाई को जब आप एफ ऑफ एक्स लिखेंगे तो हमारे पास जो ये टर्म है डी बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इधर जो हमारे पास ये वाई है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, और आपका ऊपर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई की जगह इधर। तो इसको लिख सकते हो आप डायरेक्ट एफ डैश एक्स, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव है। तो ये क्लियर हो गया आपको, क्योंकि y की वैल्यू थी हमारी एफ ऑफ एक्स, तो इधर हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, क्योंकि y की हमारी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स। ये क्लियर हो गया। इसकी जगह दे देना है आपने, इसको दे देना है आपने इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर। अब सेकंड क्या करना है हमने, डी बाई डी एक्स एज इट इज़ लिखा और पी ऑफ एक्स एज इट इज़। अब हमने जो हमारा इधर y है, सिंपली y की बात करेंगे, वो हमारा इधर g ऑफ x है, ठीक है। y आपका है g ऑफ x, क्योंकि जो हमारे f ऑफ x और जो g ऑफ x थे वो क्या थे, हमारे सॉल्यूशन थे डिफरेंशियल इक्वेशन के, जो हमने इधर मेंशन किए हैं। f ऑफ x एंड g ऑफ x आर द सॉल्यूशन ऑफ टू डिफरेंशियल इक्वेशन। इज दैट क्लियर। तो वो हमने इसकी जगह लिख दिया। अब इधर हमारा जो y है, अब वो इधर g ऑफ x है, बाकी q ऑफ x हमने एज इट इज लिख दिया है, ठीक है। और p ऑफ x हमने एज इट इज लिख दिया। अब इधर हमारा d बाई डी एक्स ऑफ y है, तो y की जगह आ जाएगा हमारा अब g ऑफ x आ जाएगा। तो d बाई डी ऑफ x जी एक्स क्या आ जाएगा आपके पास, g डैश x, ठीक है। इसको आप सिंपली इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो इसको आपने नाम दे देना है, सॉरी, इसको इक्वेशन 2 दे दिया आपने, इसको 1 दे दिया। आपके एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स क्यों आया इसमें वाई की जगह, वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि हमारे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स क्या थे, तो सॉल्यूशन थे डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। तो इधर वाई की जगह हमने वो पुट कर देने, पहले एफ ऑफ एक्स लिया फिर जी ऑफ एक्स लिया। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। फिर अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 है जो हमने इधर लिखी है, ठीक है, और इक्वेशन 2 है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है 1 बाय जी ऑफ एक्स, मतलब इक्वेशन 1 को हमने जो ये है इसको मल्टीप्लाई करना है जी ऑफ एक्स से, ठीक है। और जो हमारी 2 है इसको मल्टीप्लाई करना है हमने एफ ऑफ एक्स से, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है,
ठीक है। इसको भी फर्स्ट को करना है जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई और सेकंड को करना है एफ ऑफ एक्स से होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो सिंपली जी ऑफ एक्स आ गया बाहर, ठीक है, जो जैसे मैंने इधर बताया, और अंदर वाली टर्म हमारी एज इट इज आ जाएगी। इज डेट क्लियर? और तो अगर हम इधर तक करें, पहले एक हमारा एक ब्रैकेट इधर बनेगा, फिर सेकंड ब्रैकेट इधर बन जाएगा। अगर ओपन करेंगे इसको तो जी ऑफ एक्स हमारा इसके साथ भी आएगा, जी ऑफ एक्स इसके साथ भी आ जाएगा, क्योंकि हमारे दो टर्म है। देखो फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारी, फर्स्ट टर्म है हमारी यहाँ से यहाँ तक, सेकंड है ये, तो ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो हमारा जी ऑफ एक्स इसके साथ भी लग जाएगा, ठीक है, और फिर जी ऑफ एक्स हमारा इस सेकंड टर्म के साथ भी लग जाएगा, क्योंकि आपने मल्टीप्लाई कर दिया है होल इक्वेशन को जी ऑफ एक्स से। तो इक्वेशन 3 आपके पास ये बन जाएगी। और इक्वेशन 4 में क्या करना था आपने, एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करना, तो एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया होल इक्वेशन को, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो इसके साथ भी आपका एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और इसके साथ भी आ रहा आपका एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, जो उसमें इधर लिख दिया है, ठीक है। बाकी सेम क्यू ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स हमने एच डी लिखे और एफ ऑफ एक्स से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था, तो इसके साथ भी एफ ऑफ एक्स, इसके साथ भी एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये दो टर्म है तो दोनों के साथ आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसको दे देना है आपने इक्वेशन नंबर 4। क्लियर? अब क्या करना है आपने, नाउ सब्सट्रैक्टिंग 3 एंड 4। तो नाउ सब्सट्रैक्टिंग 3 एंड 4, तो जो हम 3 से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन हम एज इट इज लिख देंगे, हमने ये टर्म एज इट इज लिख दी। अब इसमें देखो सिंपली, अगर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, जो हमारा ये तो टर्म आ जाएगी, फिर इधर माइनस लग जाएगा फोर्थ में, ठीक ठीक है। 3 एंड 4 तो हमने फोर्थ ये वाली पहले लिख दी है, एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स डी डैश एक्स हमने पहले लिख दिया है, फिर ये लिखा हमने, फिर जब इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और फिर ये भी माइनस में आ जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, ये टर्म सेम है, इधर क्यू ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये हमारी टर्म कैंसिल हो जाएगी। क्लियर? फिर हमारे पास एक ये टर्म बची, एक ये बची, तो पहले हम ये लिख दी थी, ठीक है, फिर माइनस कर आ जाएगी आपकी जी ऑफ एक्स डी बाई डी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, ठीक है। ये सिंपल स्टेप है, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये टर्म बची गई, 3 और 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 5। अब क्या करना है आपने, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ 5 फ्रॉम ए टू एक्स, इसकी लिमिट रहेगी बी गेट। अब हमने इंटीग्रेट करना है और लिमिट भी बता दी है कि हमारी ए से एक्स तक रहेगी, ए टू एक्स मतलब अपर लिमिट, और लोअर अपर लिमिट हमारी एक्स रहेगी, लोअर लिमिट ए रहेगी। क्लियर? तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स, इसमें हम इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करते हैं, तो वही फॉर्मूला हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो हमारे को बोला था इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ 5 फ्रॉम ए टू एक्स, ठीक है, तो हमने इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देना है। पहले इसको लिख देंगे, तो हम एफ ऑफ एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी डैश पी ऑफ एक्स जी डैश एक्स, और साथ में हमारे पास इंटीग्रेटिंग लगा दिया हमने, इंटीग्रेशन का साइन अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा दी उसमें, साथ में आ जाएगा आपका डी एक्स। एक तो हमारा ये हो गया। सेकेंड टर्म है हमारे पास ये, तो इसमें भी हम लगा देंगे इंटीग्रेटिंग, माइनस का माइनस इंटीग्रेटिंग ए टू एक्स जी ऑफ एक्स लिख दिया हमने, डी बाई डी एक्स लिख दिया, ठीक है, पी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स लिख दिया, साथ में आता है आपके पास डी एक्स को भी हमने लिख दिया इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल जो हमारे पास एक्स है इधर, वो किसको बिलोंग कर रहा है, ए और बी को। इसको दे दिया आपने इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इस स्टेप को करने के बाद अब हम जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, तो उसमें हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट लेते हैं। तो जैसे हम इसको करते हैं पहले इस पार्ट को सॉल्व, तो इसको ले लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन, इसको ले लेंगे हम सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट ले लिया हमने, ये सेकंड हो गया हमारे पास। फर्स्ट हमने एफ ऑफ एक्स को ले लिया, फर्स्ट ले लिया हमने एफ ऑफ एक्स को, ठीक है, और सेकंड ले लिया हमने, सेकंड फंक्शन हमारा ये हो गया। तो जब हम एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट करें, तो हमारा रूल क्या होता है, हमारा फर्स्ट टर्म एज इट इज़, मतलब कि एफ ऑफ एक्स हमारा एज इट इज़ रहेगा, और हमारा आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पार्ट, सेकेंड टर्म। तो हमारे पास सेकेंड टर्म क्या है, डी बाई डी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स जी डैश एक्स डी ऑफ एक्स। तो इसका अब क्या होगा, देखो इधर हमारा डेरिवेटिव है, मतलब कि डी बाई डी एक्स इधर फर्स्ट है, डी बाई डी एक्स हमारा इधर है, तो ये हमारा कट हो जाता है इंटीग्रेशन में, ठीक है, और जो अंदर रिमेनिंग टर्म है वो हमारी एज इट इज आ जाती है। इतना तो आपको पता ही होगा। क्लियर?
जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है और हमारे पास जो अंदर रिमेनिंग टर्म होती है हमारी एज इट इज आ जाती है। तो अंदर हमारे टर्म है पी ऑफ एक्स जी डैश एक्स, ठीक है। साथ में हमारे पास अपर लिमिट और लो लिमिट लग जाएगी। तो अपर लिमिट एक्स है, लो लिमिट ए है, तो हमने लिख दिया है जो फॉर्मूला है इसका। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये तो हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक है। ये तो हमारा आधा पार्ट अभी, ठीक है। तो उसके बाद लगता है हमारे पास नेगेटिव का साइन, फिर क्या आता है हमारे पास इंटीग्रेशन ए टू एक्स, ठीक है, ये सिंबल। और फिर हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट का हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स। इसको सिंपली लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और दूसरा आप लिख सकते हो इसको एफ डैश एक्स डायरेक्ट, ठीक है। मतलब फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव और फिर आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इंटीग्रेशन में जैसे हमारे पास इधर डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स, तो ये कट हो जाएगा, अंदर वाली टर्म हमारे पास सेम आ जाएगी, तो हमारे पास वो सेम आ गई, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट का। मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो यही फॉर्मूला हमने इसमें इंप्लीमेंट किया। तो ये तो हुआ हमारा ये वाला पार्ट सॉल्व यहाँ तक। अब आता है हमारे पास सेकंड पार्ट। तो ये भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना, माइनस का हमने माइनस ले लिया एज इट इज़। अब इसमें हमने जी ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन मान लेना है, और जो हमारे पास ये रिमेनिंग टर्म बचती है इसमें को हमने सेकंड मान लेना है। तो अकॉर्डिंग टू हमारा जो फॉर्मूला है, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा जी ऑफ एक्स एज इट इज आ जाए, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स की। अब हमारा डी बाई डी एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अंदर रिमेनिंग टर्म क्या आ जाएगी पी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, और साथ में लग जाएगी हमारे पास लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब मीन्स की हम इसमें इसको बाद में सॉल्व करेंगे। तो x हमारा ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, मतलब इसमें x अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। यहाँ तक सॉल्व हो गया। तो यहाँ तक सॉल्व होने के बाद ये तो हमारा आधा पार्ट हुआ है। फिर फॉर्मूला भी हमारा बाकी बचा है। फिर हमारे पास आता है माइनस का साइन बीच में, ठीक है। माइनस का साइन आता है इधर, ठीक है। फिर माइनस का साइन आने के बाद देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो माइनस का साइन इधर भी है हमारे पास। तो माइनस का साइन इधर भी है, तो हमारे पास इधर भी वो इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर इधर हमारा माइनस का साइन था जो ये था, ठीक है। इसमें तो आएगा ही, पर सेकेंड टर्म में भी आएगा ही, ठीक है। तो इधर माइनस का एक तो फॉर्मूले का लग जाएगा, एक हमारे पास इधर बाहर माइनस का निशान ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस ही प्लस बन जाएगा इधर का साइन, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब सेकेंड टर्म में क्या होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा जी एक्स था, तो हमने उसका डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट आ जाएगा फिर। तो इसमें हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा जी एक्स, ठीक है। इस तरीके से बोल रहा हूँ मैं, डी बाई डी ऑफ एक्स जी एक्स। तो इसका जो हम लिख सकते हो सिंपली, इसको लिख सकते हैं हम जी डैश एक्स, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड आ जाएगा आपके पास डी बाई डी एक्स, तो कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा पी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपल इंटीग्रेशन है। तो जो हमारे पास इस पार्ट को सॉल्व करके क्या आया, जो हमारे पास ये पार्ट था इसको सॉल्व करके मिला हमारे को ये, ठीक है। और इस पार्ट को सॉल्व करके मिला हमारे को ये। अब इसको देखो अगर आप सिंपली, तो हमारा जो ये है ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कट जाएगी, क्योंकि देखो इधर एफ डैश एक्स है, इधर एफ डैश एक्स है, इधर पी ऑफ एक्स, इधर पी ऑफ एक्स है डी, और इधर जी डैश एक्स है, इधर जी डैश एक्स है, ठीक है। इधर माइनस है, इधर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये टर्म हमारी कैंसिल आउट, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास क्या बच जाएगी टर्म, देखो अगर इसमें से आप पी ऑफ एक्स कॉमन निकालो, तो पी ऑफ एक्स हमने टेक आउट साइड ले लिया है, और अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स, ये बच गया। इधर क्या बच जाएगा जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, ये बच गया, ठीक है। तो इसमें अगर हम जैसे अपर लिमिट थी हमारे को एक्स, और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दी हुई, ठीक है। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जब आप सॉल्व करोगे, मतलब पहले आपने लिखना है एक्स डालनी है पहले अपर लिमिट आपने, ठीक है। तो वो हमारा ये आ जाएगा अपर लिमिट में, और लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स की जगह ए आ जाएगा, एफ की जगह एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ ए, जी डैश एक्स की जगह जी ऑफ ए, माइनस जी ऑफ एक्स की जगह जी ऑफ ए, एफ डैश एक्स की जगह एफ ऑफ ए। तो हमने राइट हैंड साइड इसको लिख दिया है, इस इक्वेशन को इक्वल टू कर दिया हमने राइट हैंड साइड, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।
फिर हमारे पास जो पी ऑफ एक्स है एफ डॉश एक्स, जो ये वाली टर्म है लेफ्ट हैंड साइड, ये जो हमारी टर्म है ये किसके इक्वल होगी, है कांस्टेंट, जो हमारी ये है सारा, ये है हमारा कांस्टेंट। ठीक है, पी ऑफ ए ब्रैकेट में एफ ऑफ ए जी डैश ए माइनस जी ऑफ ए एफ डैश ए, ये हमारा सारा जो है वो कांस्टेंट है। तो इसको लिख दिया हमने के फॉर ऑल एज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। तो यही हमारे को जो स्टेटमेंट थी, ठीक है, उसमें हमारे पास यही था रिजल्ट है, पी ऑफ एक्स ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। तो हेंस था एबल फार्मूला। तो ये था एबल्स फार्मूला इन स्टर्म थ्योरी, यूनिट 2 का आर्टिकल था फर्स्ट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो सिंपल है, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें आपकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। पहले स्टेटमेंट में आपको गिवन है कि हमारा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स टू सोल्यूशन है, आपके पास दिया है। फिर हमने इधर भी ये करना है कि जो हमारा एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स टू सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन के, वाई की जगह एक बार हमने एफ ऑफ एक्स लेना है, दूसरी बार जी ऑफ एक्स लेना है। अंदर भी ध्यान रखना है, इधर वाई है इधर वाई है, तो इधर ये डेरिवेटिव बन जाएगा, इधर भी डेरिवेटिव बन जाएगा, मतलब एफ डैश एक्स आ जाएगा, जी डैश एक्स आ जाएगा। फिर सिंपली हमने मल्टीप्लाई 1 को करना है इक्वेशन 1 को जी ऑफ एक्स से, 2 को करना है एफ ऑफ एक्स से, फिर हमारे पास थर्ड और फोर्थ इक्वेशन आ जाएगी। फिर हमने सब्सट्रैक्ट करना है 3 और 4 को। फिर उसके बाद करना है हमने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ऑफ 5 फ्रॉम ए टू एक्स, उसकी लिमिट रहेगी। इसको सॉल्व करने के बाद आपने सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, जिसमें हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन करके, लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट, ठीक है, जिसका फॉर्मूला रहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो वो हमने इसमें फार्मूला इंप्लीमेंट किया, तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास ये आया। इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आया, और फिर हमने इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाई, तो हमारे पास जो ये थे इसको हमने कांस्टेंट बोल दिया है। ठीक है, लेफ्ट हैंड से हमारे एज इट इज रही, इसको हमने कांस्टेंट माना, और दिस इज इक्वल टू के, और ये हमारी एबल फार्मूला है।